मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के समाचारों में सबसे पहले तो देश विदेश में बैठे हमारे मारवाड़ के लोगों को हम बता दें कि पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी से तप रहे मारवाड़ में बीती रात से लगातार रिमझिम बरसात होने से मौसम खुशनुमा हो गया है। आज दिन भर बरसात के छींटे कभी तेज तो कभी धीमे पड़ते रहे। इससे जोधपुर की सड़कों पर पानी बहने लगा था, जनजीवन पर प्रभाव भी पड़ा था। लेकिन अभी भी मूसलाधार बरसात की ज़रूरत है। लेकिन साथ में हम ये भी नहीं चाहते कि जयपुर की तरह जोधपुर में भी इस तरह से भीषण बाढ़ आए, क्योंकि जयपुर से ज़्यादा खतरनाक जोधपुर होगा, क्योंकि जोधपुर में भूजल ज़मीन से 3 फीट या 3.5 फीट नीचे ही है। यानी कि अगर जयपुर जैसी बरसात आ गई तो मान करके चलिए कि एक सैलाब आएगा और ज़मीन फाड़ करके जोधपुर को बहा ले जाएगा। ऐसी बरसात भी हम नहीं चाहते, लेकिन बरसात ज़रूर चाहते हैं। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय समाचारों से। राष्ट्रीय समाचारों में यकीनन सबसे पहले ओलंपिक खेलों की बात होगी, जहां भारत कुछ न कुछ जीत के साथ में शुरुआत कर रहा है। पहले ओलंपिक खेलों की रिपोर्ट। भारत ने 52 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को ओलंपिक पुरुष हॉकी में 3 के मुकाबले 2 गोल से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत आखिरी बार 1972 में ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद लगातार उसे हार का सामना करना पड़ रहा था। टीम की ओर से कप्तान हरमनप्रीत ने 2 गोल किए और 1 गोल अभिषेक ने किया। दूसरी ओर स्टार शूटर मनु भाकर लगातार तीसरे इवेंट में फाइनल में पहुंचकर स्वर्ण पदक के नज़दीक आ गई है। मनु भाकर ने 25 मीटर पिस्टल इवेंट में ये कमाल कर दिखाया। मनु भाकर स्वर्ण पदक जीतती है तो एक नया इतिहास होगा। अब बात करते हैं राज्यसभा में। शुक्रवार को कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव रखा। ये प्रस्ताव वायनाड लैंडस्लाइड हादसे पर अमित शाह के बयान के बाद रखा गया है। उन्होंने वायनाड में भूस्खलन को लेकर के गृह मंत्री पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अमित शाह सरकार को गुमराह कर रहे हैं। दरअसल अमित शाह ने भूस्खलन और मौतों को लेकर के सीधे तौर पर राज्य सरकार को दोषी ठहरा दिया था, जबकि विपक्ष का कहना है कि केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी बराबरी की होती है। आखिर केंद्र सरकार बताई वायनाड में जो हुआ उसमें केंद्र सरकार की क्या भूमिका रहेगी, और क्या केंद्र सरकार को पता नहीं था कि यहाँ पर भूस्खलन हो सकता है? उसे रोकने के प्रयास क्यों नहीं किए गए? अब बात होगी राजस्थान की। सबसे अहम खबर जो निकल करके राजस्थान से आ रही है वो चौंकाने वाली है। देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और वो याद रखे जाते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो या इंदिरा गांधी और राजीव गांधी हो। इंदिरा गांधी को तो अपनी विदेश नीति के कारण से आज भी बच्चा बच्चा याद करता है। आज की पीढ़ी को भी शायद ये पता होगा कि 1971 के भारत पाक युद्ध में इंदिरा गांधी की रणनीति ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करा करके एशिया का भूगोल बदल करके बांग्लादेश बना दिया था। आपको ये भी बता दें कि वर्तमान में उसी इंदिरा गांधी की जयंती को लेकर के राजस्थान की भजनलाल सरकार ने
इंदिरा गांधी जयंती मनाने पर रोक लगा दी है। अजीब खबर है और देश की उस महान नेता की एक तरह से इस पीढ़ी को जानकारी नहीं देने के आरोप में भजनलाल सरकार कटघरे में आ सकती है। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी ने खालिस्तान के आंदोलन को दबा दिया था। स्वर्ण मंदिर में भेंडर वाले को मार गिराया था। इस कारण इंदिरा गांधी की सरदार सुरक्षा कर्मियों ने गोलियों से भून करके हत्या कर दी थी। वे शहीद हो गई थी। यानी कि बांग्लादेश बनाने वाली, पाकिस्तान के दो टुकड़े करने वाली और भेंडर वाले को मार गिराने वाली इंदिरा गांधी को शहीद कर दिया गया, गोलियों से भून दिया गया। लेकिन हमारी राजस्थान की भजनलाल सरकार उसी इंदिरा गांधी का नाम मिटाना चाहती है। इंदिरा गांधी महान नेता थी, इसे स्वीकार करना होगा। इंदिरा गांधी ने देश के लिए बहुत कुछ किया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी की देन थी और इंदिरा गांधी ने न जाने कितने काम कर दिए देश को ऊंचा लाने के लिए। सबसे बड़ा तो इंदिरा गांधी ने भारत पाक युद्ध के 1971 को अगर याद करें तो उस समय अमेरिका और रूस दो शक्तियां थी, लेकिन अमेरिका पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा था। इंदिरा गांधी ने रूस से हाथ मिलाया और उसी रूस ने वीटो पावर लेकर के बांग्लादेश का उदय कराने में भारत की सहायता की थी। इंदिरा गांधी की जयंती को शिक्षा विभाग के कैलेंडर से हटा देना, हमारा ये सोच है कि भजनलाल सरकार का दिवालियापन है। मैं सीधा आरोप इसलिए लगा रहा हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कांग्रेस की सरकारों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। राजस्थान की गत अशोक गहलोत सरकार ने भी अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की थी। लेकिन इंदिरा गांधी की जयंती को शिक्षा विभाग के कैलेंडर से हटा करके भजनलाल सरकार आने वाली देश की पीढ़ी को, स्कूली बच्चों को इंदिरा गांधी का नाम हटाने के लिए ये एक नया पैतरा लेकर के आई है। शिक्षा मंत्री ने शायद ये जानने की कोशिश नहीं की कि इसके क्या दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। कांग्रेस विरोध करेगी, युवा सड़कों पर उतर सकते हैं, लेकिन भजनलाल सरकार स्कूली कैलेंडर में बदलाव कर चुकी है। कैलेंडर में इंदिरा जयंती की तारीख हटा दी गई है। इंदिरा जी की पुण्यतिथि पर आयोजित कौमी एकता का जो कार्यक्रम होता था उसे भी बदल दिया गया है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ये जानकारी मीडिया को भी दी है और उन्होंने ये भी साथ में कह दिया कि इंदिरा गांधी क्यों, देश के कई ऐसे नेता हैं जिनकी जयंती भी मनाई जानी चाहिए। उन्होंने साथ में ये भी आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा करके संविधान की धज्जियां उड़ाई थी। इंदिरा गांधी का एक दोष जिसे जनता ने सबक दे दिया, आपातकाल के बाद हुए चुनाव में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहते चुनाव हार गई। वे चुनाव हारने के बाद में अपने पद से हटी और चिक्कमंगलूर से फिर जीत करके संसद पहुंची और फिर से प्रधानमंत्री बनी। तो जब देश की जनता ने इंदिरा गांधी को हरा करके आपातकाल का एक परिणाम दे दिया और कह दिया कि देश में इमरजेंसी लागू नहीं हो सकती, और इंदिरा गांधी ने इसे स्वीकार भी किया और जनता ने अपना निर्णय सुना दिया, तो अब इतने सालों के बाद में मदन दिलावर को इंदिरा जयंती को शिक्षा विभाग के कैलेंडर से हटाने की क्या ज़रूरत पड़ी। ऐसी मानसिकता वाले शिक्षा मंत्री को शायद केंद्र सरकार को भी पूछना चाहिए कि भाई
ऐसा क्यों करते हो? लेकिन भजनलाल सरकार में मदन दिलावर ने इंदिरा जयंती पर रोक लगा दी है और रोक लगाने के बाद में कांग्रेस के नेता अभी तक कुछ चुप्पी साधे हुए हैं। अगर राजस्थान की सरकार इंदिरा जयंती पर रोक लगाती है तो मान करके चलिए कि आने वाले उपचुनाव में इसका फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इंदिरा गांधी वो नेता थी जिन्होंने विश्व का भूगोल बदल दिया, एशिया का भूगोल बदल दिया, बांग्लादेश का उदय करवा दिया और पाकिस्तान के ऐसे दो टुकड़े कर दिए जो आज तक सीधा युद्ध करने की स्थिति में नहीं पहुंच पाया है। हालांकि आतंकवादियों के जरिए वो भारत पर हमले करता रहता है, लेकिन सीधा युद्ध 1965 के बाद में 1971 में पाकिस्तान ने किया था और एक साथ में कई हवाई अड्डों पर पाकिस्तान के हवाई हमले हुए थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने ताकत दिखा करके पाकिस्तान को हराया था और पूरे पाकिस्तान की ज़मीन पर कब्जा कर लिया था। 1 लाख से अधिक सैनिकों को बंदी बना लिया गया था। उस इंदिरा गांधी की जयंती के नाम शिक्षा विभाग के कैलेंडर से हटा देना वास्तव में क्या ये सही है? आप हमें बताइए कि देश की ऐसी महान नेता इंदिरा गांधी की जयंती पर भजनलाल सरकार ने जो ये निर्णय लिया है वो सही है क्या? आप हमें ज़रूर बताएं और आज हमारा बुलेटिन समाप्त करने की इजाज़त दें। और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।